लोगों के लिए कौन सी होती है? तेज बोलन कैसे है काम चलेगा? जब मानो तो तुम रोटी में खाएगी आई बता चकना वाली एक समय बोलो क्या होती है? रसोई, जिसे देहाती भाषा में चूल्हा चौका बोलते हैं और अंग्रेजी में किचन। घर गृहस्थी में सबसे फर्क जगह होती माता बहनों के लिए। याद रखना, यशोदा ने भगवान को नहीं बख्शा, पीट दिया। लेकिन आजकल की माताओं की कहानी बड़ी विचित्र है। खैर आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोगों में तो कोई किसी प्रकार से कोई कमी है ही नहीं। लेकिन मैंने देखा है आजकल की माताओं में जैसे इच्छा चली कि शाम को आज कचौड़ी बनाई है, क्योंकि नमकीन चीज का मन चल रहा है। कचौड़ी बनाई है, उनने आलू उबालने के बाद में फोड़ फाड़ के मसाला तैयार करके और आलू वो भरता तैयार कर लिया। माताओं बहनों अब सोचने लगी ना तो बालक दिखाई दे रहे हो ना पति देव हमारे पता नहीं कि इनके लिए वो चौतला बना चले गए हुए। अब क्या करें, नमक ज्यादा ना हो जाए, मिर्ची कम ना रह जाए। उनने कही डोकरी के बोला चाली ने कम है, अब क्या करें भाई, कोई टेस्ट लेने वाला है नहीं। जो टेस्ट ले ले तो उनने कहीं को देखा चूल्हे में आराम से बेई आलू खोटे और खोट के मुंह में डाल ले। तुम्हारी एकदम खाद मिर्ची तो कचू चटक हुई, नमक तो ठीक है। बेई आलू वही रसोई घर में जूठन कर दी पहले सामग्री। जो नहीं मालूम कि रसोई घर में हमने जूठन तो पहले ही कर दिया और फिर आराम से नमक मिलाएंगे। बोले अब देख लिया कि जो नमक कछु सीरो कछु कम जाना पड़ो, क्योंकि वे नमक बहुत ज्यादा खाते हैं और सीटी रहेगी, कचौड़ी सीटी रहेगी तो हल्ला होगा, चिल्लाएंगे। उनने फिर नमक मिलाओ और मिलाएंगे, फिर घोटे फिर डाल रहे मुंह में। आधे तो साफ कर रहे कचौड़ी बनाने से पहले। हाँ, कछु माताएं मेरी ऐसी होती है, उनने आराम से शाम को रोटी बनाई और बाई पकाकर बैठे माता बोलो 10-15 रोटी खींची, चूल्हे ही नहीं। अब पेट भर गया ज्यादा, अब ना हिलो जाकर ना डुलो जाकर ना चलो बैठो जाकर। उनने कही क्या करें, बर्तन धुल ले के ना धुल ले, साफ करे के ना करे। उनने कही ऐसा करो सवेरे जल्दी जागे तब धुल लिए, अब पेट ज्यादा भर गया, अब उठो बैठे जागना है। अब सवेरे देखिए छोड़ो, आराम से 6 बजे चारपाई पकड़ ली और शाम को 6 बजे सोई गई और बर्तन नशे नशाए छोड़ गए रसोई घर में। और तब तक गांव की कुतिया चली गई बेचारी भूखी टूटी, सूंघत भाई रसोई घर में। जो देखो कि भैया यहाँ तो तमाम सामग्री है, तो आराम से कुतिया चाटने पे लग गई बर्तन, चाटारे चाट चाटारे चाट चाटारे चाट, सब रात लगी रही। आराम से फिर आए जग पाई श्रीमती जी, उससे पहले जग के निकली ये तो काम करके निकली, फिर आए जग पाई से पहले निकली चौका रसोई घर से। अब सवेरे उठी, आंखी नीचती जाए रही और श्रृंगार वाली टटोलती जाए रही। ऐसा ना वो माथे की बिटिया थोड़ी पहनाए गई हो, श्रृंगार ना बिगड़ गए हो। पहले क्रीम पाउडर पोता पाती करो, आराम से अपना आराम से मॉडल सजाए लो। और अब रसोई घर में घुसी, सोचने लगी हाय कल हमने बर्तन धोले तो आते ना, लेकिन जिस साफ को कर गो हमें ऐसे मालूम पड़ रहा हो। मेरी बिटिया गई थी स्कूल, तो मैंने सोची हुई कि मम्मी अब लेट जगी तो हम ही धुल देवे। तो बिटिया साफ करके चली गई, आराम से फै कढ़ाई उठाई, उन्हें फिर चूल्हे पे चढ़ाई ली, फिर सब्जी बनाई गई। जाने मालूम बिटिया में रात भर कुतिया लगी रही। बोली बिटिया तो मम्मी चाहे तो परेशान हुई है तो वही साफ करते, लेकिन उन्हें जाने मालूम कि रात भर कुतिया लगी रही लेटी, रात भर को साफ करके रखिए। तो धुलती बात और अच्छी धुल के साफ करके रख गई कढ़ाई और पतीली। कछु माता ऐसी होती है कि आटा गूंथती जा रही और तब तक उनको बच्चा सामने से चलो आया। जा मालूम पड़ता जैसे मोमबत्ती की फैक्ट्री खुली हो जगह मुंह पे, कोई लंबी निकल या तो फिर खींच ले, तो फिर निकल या तो फिर खींच ले। उन्होंने कहा ये दादी कहते तो सर्दी है गई तो जुकाम है गो, तूने आज ठंडा जादों की लो रे। उनने खींची और फेंकी, साड़ी से हाथ पहुंचे और फिर आटा गूंथन लगी। जे नहीं मालूम के रसोई घर में देवताओं का वास होता, भगवान विराजमान होते हैं ना, याद रखना माताओं। कछु लोग ने होती है माताएं, उन्होंने कही आज खीर बनाई है, चावल डाल रहे दूध आराम से, जब खीर पकन लगी उन्होंने कही चीनी डाल दी। अब सोचती जा रही है कि चीनी ज्यादा न पड़ जाए,
हमारे घर से शुगर के मरीज हैं और सीटी ना रह जाए, क्योंकि हम छोटे वालों मोड़ा मीठी पसंद करते तो उन्हें गर्म ही गर्म चिमचा टारो, गर्म ही गर्म मुंह में डाल ली, सो जीरो जरी है। याद रखना माताओं, कछु माताएं मैंने आराम से चूल्हे में रोटी कर रही हैं और तब तक सर खुजलाओ, खुजली मची आराम से उठाओ और दोनों नाखून के बीच में धड़के ऐसे धरे कहानी खत्म है। क्या रखना कि रह गया शौक के मलके को अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र बनाने का और फिल्मी गाना। याद रखना, लेकिन माताओं ध्यान रखना, खैर यहाँ तो सब अच्छी माताएं मैंने, यहाँ तो रसोई घर में बहुत अच्छा फोकस रहता है ना, सब अच्छी है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, समझदार है। सच्चाई तो ये है कि जिसके घर में रसोई घर में जूठन रहती है, रसोई घर में जूठन रहता है ना, अपवित्र रहता है, अपवित्र दूषित रहता है रसोई घर, उस घर में न तो कभी देवताओं का वास होता, न कभी भगवान विराजमान होते हैं, और यहाँ तक के श्राद्ध पितृगण भी श्राद्ध ग्रहण नहीं करते हैं। उस घर में भूत और प्रेत आकर के बसेरा करते हैं, उस घर में कलयुग प्रवेश हो जाता है। और एक चीज और मैंने देखी है, भोजन बनाने के लिए जब आप तैयार होते हो ना, तो स्नान करना चाहिए पहले, स्नान करने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश होना चाहिए। याद रखना माता, रसोई घर में पहले स्नान कर लो और रसोई घर के मेन दरवाजे पे अन्नपूर्णा की फोटो लगाओ, अन्नपूर्णा मैया, उनके दर्शन करके रसोई घर में प्रवेश हो। लेकिन अब अन्नपूर्णा की तस्वीर नहीं मिलेगी, अब तो हीरो हीरोइन की फोटो लगी मिले, सामने टीवी चल रही और ये श्रीमती जी खाना बनाए रहे, उन्हें नाटक चल रहा हो और नाटक को असर जाए रहो रोटी पे। अब जब रोटी खाएंगे तो रोटी खाने वाले भी नाटक करेंगे, बता, रोटी जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। तो माता बहनों ध्यान रखना। और एक बात और कहेंगे, तरता का कारण जो गरीबी आती है, अगर घर की गृहिणी, घर की पत्नी नाराज होकर के भोजन बनाती है, उस घर में माता बहनों हमेशा गरीबी रहती है। पति पत्नी में झगड़ा होगा, एक तरफ बह रही गंगा और दूसरी तरफ बह रही जमुना, और जब गंगा जमुना बहे तो आरबी जी सरजू को पयाब बहे, सुरकती जा रही है, सुर सुर करी आटा कटी जा रही है, पानी डाल कर भाई जरूरत का है। एक तरफ से गंगा बह रही है, दूसरी तरफ से जमुना और तीसरी सरस्वती बह रही है, आटा गूंथती जा रही है, खूब पहुंचती, चलो जाओ वहां से पहुंच लेती, जाओ वहां से पहुंच लेती, रोटी जाती है, रोटी बनाती जाती। माता बहनों, उस घर की हमेशा लक्ष्मी रुष्ट हो जाती जिस घर में स्त्री रो करके भोजन बनाती है। कथा तो आप लोग सुनते ही रहेंगे, क्योंकि चौपला के आसपास 10 कथा हो गई, लेकिन ये कथा है अपने जीवन को बदलना चाहिए, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए, संस्कारवान बनना चाहिए, संतान के अंदर संस्कार सींचना चाहिए। याद रखना माताओं, इतिहास सुनकर के, कहानियां सुनकर के मेरे चले गए, बहुत आए बहुत गए, मेरे मर घटने चिता में फूक गए, लेकिन माताओं जिसने अपने जीवन को बदल लिया, बस कथा का यही सार है। जिस दिन पति पत्नी में झगड़ा हो, उस दिन भोजन पत्नी बनाए रो करके, तो पति को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस दिन जब समझो कि एकादशी को व्रत कर लो, हमने एकादशी को व्रत धारण कर लो, उस दिन व्रत बनाए ले आराम से, लेकिन भोजन मत करो। भोजन ग्रहण करोगे माताओं, समझ लो कि तुम्हारी जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। याद रखना माताओं, तो ध्यान रखना। मैंने उस दिन कहा था 4 प्रकार के भोजन है जिन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। माता बहनों गौर से सुनी, क्योंकि रसोई का काम आप लोगों का होता, हमारा नहीं। नंबर 1, जिस परसी हुई भोजन की थाली में केस पड़ा हो अजय भाई, वो भोजन माता बहनों दर्दता प्रदान करता है। पान और परसी हुई थाली में पैर की ठोकर लग जाए, वो भोजन भिष्टा के समान होता है। परसी हुई थाली को कोई लांग जाए, वो भोजन माता बहनों
गंदगी के समान होता है। और जिस भोजन की थाली में पति पत्नी एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं वो मदरा के समान होता है। तो प्रेम कुटवार है महाराज, प्रेम थोड़ी कुटवार है। अगर कछु सोचती हो कि जानना तो शादी नहीं तादना तो साथ ही साथ खा, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग खाना चाहिए, अलग अलग पात्र में। और यहाँ तक बताया है कि जो पति भोजन ग्रहण कर ले उसी जूठे पात्र में पत्नी भोजन ग्रहण करती है तो वो प्रसाद के समान उसका महत्व बताया गया है। वो भी एक सच पर कि पति को कोई बीमारी ना हो। अगर पति को कोरोना हो गया तो तुम भी कोरोना पॉजिटिव हो जाओगे, उनका जूठा खा लोगी। डायबिटीज, शुगर, टीवी नहीं होनी चाहिए। निरोग हो पति, और निरोग पति हो अगर पति भोजन कर ले, पत्नी उसी जूठे पात्र में भोजन करती है तो वो भोजन जगन्नाथ अमरनाथ के प्रसाद से भी ज्यादा उसका महत्व बताया गया है। तो कुंवारी लली कुंवारी कन्या के साथ में बेटा पिता बैठ करके भोजन ग्रहण करता है तो उस बाप की अकाल मृत्यु नहीं होती है। कन्या अकाल मृत्यु को हर लेती है। माताओं ध्यान रखना।